अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे कीमिया भाइयों के लिए। आज मैं बहुत अच्छे नुस्खे लेकर आया हूँ। कलर भी होगा, तांबे पारे की गोली भी बनेगी। आज बहुत कुछ होने वाला है। सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना है, बात को समझें, देखें, फिर जो है उस पर खर्चा करें, पैसा लगाएं। ज़ाहिर सी बात है, सारे काम पैसों से होते हैं। पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। अब चलते हैं सीधा नुस्खे की तरफ। ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बस मुख्तसर सी बात है, छोटे से नुस्खे, थोड़ा सा खर्चा, काम ज़्यादा। आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो मैंने किया हुआ है वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे आप सोच समझ कर काम को करना है। सबसे पहले एक सुमलफार भेड़ का दूध लेना है आपने 3 तोला, बल्कि 5 तोला भेड़ का दूध ले लें और 2.5 तोला सुहागा ले लें। इसको खरल करें अच्छी तरह। जब खरल हो जाए तो 1 तोला सुमलफार पर लेप कर दें। ऐसे गीला गीला को 1 किलो की बंद आग दे दें। इस पे सुर्ख रंग की टिक्किया हो तो समझ लेना कि आपका सुमलफार बन चुका है। 1 चावल मरकरी को कुश्ता करेगा और 1 चावल की खुराक है जो कुव्वत-ए-बा के लिए। खाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि तरोपे तोड़ देगा ये सब। ठीक है जी। अब एक और सुमलफार की तरफ चलते हैं। जो रेत में जैसे पानी घुसता है तो इस तरीके से ये तेल बन के धात में घुसता है। रेवन चीनी आधा किलो 1 पाव शोरा इसमें बिछाकर इसको चूल्हे की आग दें। ये जल जुल के आपका शोरा क्या हो जाएगा, सफ़ेद कलर में होगा। अब इसमें 100 ग्राम सुमलफार रख के आप इसको 2 चौपी आग पे इसको पकाएं 12-13 घंटे। ये सुमलफार आपका कैम हो जाएगा। तो ये देख ले आगे से, ये बहुत सारे काम करता है, खुराकी भी है। अब दूसरा सुमलफार के पास चलते हैं, तीसरा। अब तीसरा सुमलफार आपने ऐसे करने के सुमलफार 1 तोला सुमलफार, 10 तोले भुलाओं का तेल और 3 तोले आपने लेनी है सफ़ेद राल। अब सफ़ेद राल को पीस कर इसके दरमियान 1 तोला सुमलफार रख के ऊपर ये भुलावा का तेल डाल दीजिए। अब इसको बालू जंतर 12 घंटे पकाएं जब तक ये तेल सूख जाए। तो पत्थर की मान्यता हो जाए, इसको नीचे उतारें, उतार कर तोड़ फोड़ के निकालेंगे तो ये सुमलफार आपका कैम होगा। अब 1 तोला कली 1 तोला पारा साफ शुद्ध करके इसको शल बंद करके हल्की आंच पर पिघलाएं। ये सुमलफार पीस के चुटकी चुटकी दें, तेल की मान्यता हिलाते जाएं तो ये सुमलफार कली पर आपका कुश्ता होगा। इसको 1 पाव बंद आंच देंगे तो ये दोबारा जिंदा होगा। तो ये जो है आपका तांबे को वाइट करेगा। ठीक है, ये आज मैंने आपको उसके सुमलफार के दिए 3। अब हम चलते हैं नीले पारे की गोली की तरफ। अब आपने ऐसे करना है कि एक लोहे की कढ़ाई लेके उसमें गट्टा जा बना के थोड़ा सा नीचे किसी चीज़ से हथौड़ी की मदद से मारेंगे तो वो गट्टा जा बन जाएगा। तब उसमें 2-3 तोले नमक रखें। फिर उसमें 2 तोले सुहागा रखें, सुहागा नहीं अपना नीला थोथा रखें। फिर 5-6 तोले पारा रखें, फिर नमक, फिर नीला, इसी तरीके। अब इसमें से एक बर्तन ऊपर रखें तो इसमें 2 किलो पानी डाल दें। अब इस पे हल्की आंच 2-4 घंटे पकाएं। पानी जब उड़ जाएगा तो आपका पानी का कलर तांबे की मानत होगा। अब उसको आपने ऐसा करना है कि
पानी शानी उतार कर अब इस पारे को निकालेंगे तो ये कढ़ाई के नीचे चिपका होगा। छुरी की मदद से ये साफ करें। इसको खरल में निशादर डाल के थोड़ा सा इसको खरल करें, पानी डालें, निशादर निकल जाएगा, ये साफ सुथरा करें। अब इसकी गोली बना लें, केले पारे की भी बन जाएगी, कोई चीज़ डाल के बनाएंगे तो वो भी बन जाएगी। ये आपके आज की पारे की गोली थी। अगर आपको पकाना है कोई संख्या के तेल में पका लें, कोई शोरे का तेल कम पड़ा तो उसमें पका लें। तो ये आगे बहुत सारी इसकी चालें हैं जो मर्जी तरीके से जो है आप लोग इसको आगे लेके जा सकते हैं। अब दूसरा एक गंदा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने लेना है मीठा सोडा 1 पाव, 1 पाव गंधक। इसको यकजान खरल करें, 1 किलो फूलों के ऊपर से आग दें। इसी तरीके आपने इसको पानी में डाल के गंधक नीचे बैठ जाएगी। फिर आपने नया मीठा सोडा गंधक वही इसी तरीके 5 ml करेंगे। 5 ml के बाद जब पानी में डालेंगे तो ये गंधक आपकी तकरीबन सफ़ेद हो चुकी होगी। अब 1 किलो फटकड़ी, ये गंधक लेके 1 किलो फटकड़ी में खरल करके 7 किलो की बंद आग देंगे तो पानी में डालेंगे टोटल ही सफ़ेद होगी। अब कलमी शोरा पिघाल के ये पानी में डाल दें। कलमी शोरा गंधक पीस के टेल्कम पाउडर की तरह होनी चाहिए। जब ये टेल्कम पाउडर में डाल दे तो पानी में डाल दे, इसको 10-15 मिनट अच्छी तरह से हलाएं। अब इसमें टाटरी पीस के इसका रिएक्शन करवाएं। गंधक आपकी नीचे बैठ जाएगी, फटकड़ी पानी में हल हो जाएगी। अब ये गंधक आपकी सफ़ेद है, इसको फटकड़ी ऊपर से नितार लें। गंधक लेके कलमी शोरा पिघाल के चुटकी दे, फिर पानी डालें। ये गंधक आपके नीचे बैठ जाएगी सुर्ख कलर की। अब इससे आगे आपने काम लेना है जी। गंधक के बहुत सारे काम हैं, आप इसे कहीं से भी इसके साथ इसको काम में लेके आ सकते हैं किसी भी तरीके के साथ। आगे आपने खुद जजमेंट लगा लेना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। अब चलते हैं नीले के बारे। नीला, अब 2 तोले नीला, 2 तोले सुरकाई और 2 तोले निशादर। इसको तीनों सब चीज़ों को अलग-अलग अच्छी तरीके खरल करके मिक्स कर दें। ये नमी देना शुरू हो जाएगा या मोम की तरह हो जाएगा। अब इसके दरमियान में आपने 2-2.5 तोला वर्किया रख के इसको ऊपर से पहले आधा किलो की आग दें, फिर 3 पाव के, फिर 1.5 किलो की आग देने के बाद निकालेंगे तो आपको हर चीज़ चरखशुदा मिलेगी। अब इसको भट्टी में जाएं, गलाएं, न्यारा करें और रिजल्ट आपके सामने होगा। बात को समझें, तहकीक करें, फिर नुस्खे को हाथ लगाएं। खर्चा भी तभी करें जब आपको उसकी बात समझ में आए। ये नहीं सुना उठाया किया, चल भाई हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। आपको कुछ मोलाहियात भी बना के रखने पड़ेंगे। कोई आपके पास ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए, कोई संड मंड चक्कर नहीं खाती, नरम करने के लिए कोई चीज़ फंसी है निकालने के लिए समंदर जाके चुटकी दे सकते हैं आप, मीठे सोडे की, खारे सोडे की, निशादर की भी दे सकते हैं। ऐसी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अक्सर लोग नुस्खा तो बना लेते हैं, भट्टी पर जाते ही फिर बस यार चक्कर नहीं खाया। ओ भाई, पीछे मुश्किल काम था वो कर लिया, जितना पीछे है उतना ही काम आगे है। जब तक कंप्लीट ना हो काम ही काम है। काम को समझो, करो, देखो, भालो, फिर जो है आप उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। और हर चीज़ के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं तो आपको हमेशा एक ही बात समझाता रहता हूँ बार बार कि यार बात को समझा करें, समझ के फिर हाथ लगाया करें, ऐसे नहीं। आज के हमारे ये नुस्खे थे मेरे दोस्तों। अब इन्हीं नुस्खों के साथ आप देख लें आगे कोई आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। अगर नहीं समझ आती कमेंट करना, मैं आपको फिर कोई इससे भी अच्छा नुस्खा बताऊंगा।